नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण सेशन लेकर। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, जो कि आपकी आगामी यूपी पैट परीक्षा और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो क्लास जरूर देखिएगा और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होने वाले हैं और इसी तरह के एमसीक्यू आपको डेली मिलने वाले हैं। तो क्लास के साथ जुड़ जाइए, निश्चित तौर पर आपको अपनी यूपी पैट परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ आज का अपना सेशन। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। तो आप सभी लोग समझ लीजिए कि अगर कोशिश करोगे तो निश्चित तौर पर सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पर अगर कोशिश नहीं करोगे तो आप सफल होने का जो मतलब है वो भूल जाइए। तो चलिए, निरंतर कोशिश करते रहिए, कोशिश करोगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन और लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी परीक्षा में आपको निश्चित तौर पर देखने के लिए मिलेंगे। आप परीक्षा के बाद लौट कर आएंगे तो आकर के दोबारा वीडियो देख लेना, आपको प्रश्न मिले हैं या नहीं मिले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। आज के सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नागपुर, महाराष्ट्र में किया गया है। अब यहाँ देखिएगा, आपके ऑप्शन में नागपुर भी हो सकता है और महाराष्ट्र भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, 108वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थीम क्या थी। वर्ष 2023 के लिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये थी आपकी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है हमारा, पहली भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था। पहली भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था। तो ये 1914 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। पूछा जाए कब हुआ था तो 1914 में, बस वर्ष 1914 में हुआ था। और पूछा जाए कहाँ हुआ था तो कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। भारत का पहला अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये तमिलनाडु बना है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर आपके परीक्षा में 100% छपेगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ निर्मित किया जा रहा है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल पूछा गया है कई परीक्षाओं में। तो ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है आपका, पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। तो ये गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया गया है, गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो दिसंबर 2023 तक शुरू करने की योजना है को क्या नाम दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। तो इसको नाम दिया गया है वंदे मेट्रो, ध्यान रखिएगा, वंदे मेट्रो इसको नाम दिया गया है, जो कि दिसंबर 2023 तक शुरू करने की योजना है। और ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो आप नोट करते रहिए और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी अपने पास लेते रहिए। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये नागपुर महाराष्ट्र में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी वर्ष 2023 के लिए। तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है हमारा, पहली भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था। तो ये वर्ष 1914 में हुआ था। और पूछा जाए कहाँ हुआ था तो कोलकाता में हुआ था। पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सारे। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये तमिलनाडु बना है आपका।
अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ निर्मित किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तमिलनाडु में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो दिसंबर 2023 तक शुरू करने की योजना है को क्या नाम दिया गया है? तो इसको वंदे मेट्रो इसको नाम दिया गया है। बिल्कुल, ऑप्शन में वंदे मातरम भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम नहीं, वंदे मेट्रो इसको नाम दिया गया है, जो कि भारत की पहली जो है हाइड्रोजन ट्रेन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए, क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की अच्छी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन 2047 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन, इम्पोर्टेंट है, वाटर विजन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका वाराणसी में किया गया है। देखिए, वाराणसी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाराणसी से कई प्रश्न आपके परीक्षा में बनने वाले हैं, तो आगे वाराणसी से संबंधित प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे और भी। तो पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन 2047 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह राउरकेला उड़ीसा में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा ने ही हॉकी की मेज़बानी, मतलब हॉकी को जो है एक तरह से प्रोत्साहित किया है, तो अब ध्यान रखिएगा, तो राउरकेला उड़ीसा में जो है इसका उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में हुए हॉकी विश्व कप को लगातार तीसरी बार किसने जीता है? वर्ष 2023 में हुए हॉकी विश्व कप को लगातार तीसरी बार किसने जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। किसने जीता है? जर्मनी ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपको मिल सकता है परीक्षा में देखने के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका मोहाली में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है? तो ये आपका प्रयागराज है, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, और अभी हाल ही में इसका नाम क्या किया गया था? प्रयागराज। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है? तो ये आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। देखिए, प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन, तो ये प्रयागराज है, और भारत का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला तो प्रयागराज है, और भारत का पहला ईट राइट स्टेशन पूछा जाए तो ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो ये वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को किया गया है। देखिए, वाराणसी फिर आ गया, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को किया गया है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन 2047 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो राउरकेला उड़ीसा में किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में हुए हॉकी विश्व कप को लगातार तीसरी बार किसने जीता? तो जर्मनी ने जीता है आपका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मोहाली में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है? तो ये प्रयागराज है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है? तो ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाण के साथ पहले 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन सम्मानित किया गया है? तो ये आपका वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे ही आपकी परीक्षा के लिए। चलिए नोट डाउन करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, कैसे एमसीक्यूज़ हैं आपके लिए, कैसे प्रश्न उत्तर हैं। हूबहू आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न उत्तर हैं, और आप निश्चित तौर पर देख लीजिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर जो है उसका उत्तर है काशी से तमिलनाडु तक चलाई गई है। ध्यान रखिएगा, काशी से तमिलनाडु तक आपका काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस चलाई गई है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा किस वर्ष तक टीबी को पूर्ण रूप से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत द्वारा 2025 तक जो है मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर पूछा जाए वैश्विक स्तर पर तो 2030 तक इसको टीबी मुक्त मतलब देश को जो है 2030 तक वैश्विक स्तर पर टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये आप दोनों ही पॉइंट ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न समझिएगा किस तरह से पूछा गया है। वैश्विक स्तर पर पूछा जाए तो 2030 तक है, और अगर टीबी को पूर्ण रूप का लक्ष्य मुक्त करने का लक्ष्य पूछा जाता है तो 2025 है। ये ध्यान रखिएगा आप कि वैश्विक स्तर पर 2030 और वैसे 2025 है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 को 17वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ध्यान रखिए, इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था और 8 से 10 जनवरी 2023 को किया गया था। अब देखिए प्रश्न में कुछ भी पूछ सकता है कि कहाँ पे किया गया था, इंदौर में किया गया था, या ऑप्शन में आ सकता है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में किया गया था। पूछा जाए कब किया गया था तो 8 से 10 जनवरी को यह किया गया था, मनाया गया था भारतीय प्रवासी दिवस। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो उनके लौटने के उसमें जो है ये 10 जनवरी से जो है अपना जो है मतलब ये जनवरी में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। चलिए 8 से 10 जनवरी 2023 को 8 से 10 जनवरी 2023 को मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, 8 से 10 जनवरी 2023 को मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी 2023 के लिए। तो ये थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार है। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, ये इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान मुख्य अतिथि कौन थे। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान मुख्य अतिथि कौन थे। तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने अप्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। तो यहाँ भी ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये 27 प्रवासी भारतीयों को जो है इन्होंने सम्मानित किया है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लें फटाफट। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी। तो ये काशी से तमिलनाडु तक चलाई जाएगी, ये काशी से तमिलनाडु तक चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा किस वर्ष तक टीबी को पूर्ण रूप से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है भारत द्वारा। तो 2025 तक, और वैश्विक स्तर पर पूछा जाए तो आपका 2030 तक जो है पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 को 17वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 को हुआ था। अगला प्रश्न है, 8 से 10 जनवरी 2023 को मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी। तो ये थी आपका प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये थे हमारे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। ये हमारे मुख्य अतिथि थे प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2023 को 1 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने अप्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये 27 भारतीयों को जो है सम्मानित किया गया है। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा हूबहू आपकी परीक्षा में आपको मिलने वाला है। बस आप एक बार क्लास देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, निश्चित तौर पर ना मिले तो बताइएगा वापस आके, एग्जाम देने के बाद में क्लास आके देखिएगा आपको प्रश्न मिला या नहीं मिला। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आपकी परीक्षा में बन सकता है। तो देखिए प्रश्न पूछा गया है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास, जिसकी लंबाई 32,000 किलोमीटर है, को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसमें कितने राज्य शामिल हैं। ऑप्शन ए 4 राज्य, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। ऑप्शन बी है आपका गोवा, महाराष्ट्र, वाराणसी, यानी कि 3 राज्य।
ऑप्शन सी है आपका 5 राज्य, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। अगला है आपका ऑप्शन डी 6 राज्य, पटना, मद्रास, कोलकाता, कानपुर, सिक्किम, उड़ीसा। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। शायद आप में से कुछ ही लोगों को पता हो और हो सकता है कि पता भी ना हो इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए बता देते हैं हम आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास 32, जिसकी लंबाई कितनी है इसकी, ये ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई जो है 32,000 किलोमीटर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 32,000 किलोमीटर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास है, इसकी लंबाई 32,000 किलोमीटर है। और ये आपका जो है 5 राज्यों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बिहार, झारखंड, आसाम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, इसमें ये 5 राज्य शामिल है जिनसे होकर के ये गुजरेगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि 5 राज्य इसमें शामिल हैं, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो इसमें कितने राज्य शामिल हैं, इसमें 5 जो है राज्य शामिल हैं। बिहार, आपका बिहार, झारखंड, आसाम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, शायद वही आपसे परीक्षा में पूछ ले, इसमें एक देश भी शामिल है। इसमें एक देश भी शामिल है। क्या है इसमें, एक देश भी शामिल है। तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो वो देश कौन सा है, वो देश कौन सा है, तो वो देश है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये भी इसमें शामिल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें शामिल है। तो ये आपके 5 राज्य हैं और एक देश जो कि बांग्लादेश है, ये इसमें शामिल है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब परीक्षा में आपसे प्रश्न कैसे बनेगा, परीक्षा में आपसे प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूजर MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है, इसमें भारत का कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो ये आपको हमने बताया है कि इसमें 5 राज्य शामिल हैं आपके, बिहार, आपका झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों में से कोई 3 राज्य दे देगा और एक राज्य गलत दे देगा और आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये 5 राज्य आपको याद होने चाहिए और एक देश बांग्लादेश है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसकी जो लंबाई है वो 32,000 किलोमीटर है। और किसके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। किसका किया गया है, विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का जो है उद्घाटन किया गया है। इसमें 5 राज्य शामिल हैं, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, और एक देश आपका बांग्लादेश। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, वर्ष 2023 में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाया गया था पहली बार, तो मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाया गया था, जिनका नाम क्या है, अब्देल फतेह अल सीसी है। क्या नाम है इनका, अब्देल फतेह अल सीसी इनका नाम है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ये आपका हुबली कर्नाटक में किया गया है। देखिए 12 जनवरी को आपका जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या थी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित देश। तो इंपॉर्टेंट है, देखने के लिए मिल जाएगा आपको परीक्षा में। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम विकसित युवा विकसित देश आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। तो ये आपका केरल, वायनाड केरल में है। तो ये आपका पहला पूर्ण बैंकिंग डिजिटल वाला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला जिला। तो ये त्रिशूर है जो कि केरल में है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, त्रिशूर के एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है, 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला कौन सा है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये विदिशा जिला है और ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है।
मध्य प्रदेश का है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। वर्ष 2023 में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है 2 जनवरी 2023 को 12 जनवरी 2023 को 12 जनवरी 2023 को ये 12 जनवरी है। 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये हुबली कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो विकसित युवा विकसित भारत, ये इसकी थीम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो ये केरल है। जो केरल का वायनाड जो जिला है ये है, तो वायनाड केरल। अगला है देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग जिला कौन सा है? तो त्रिशूर केरल में है, इंपॉर्टेंट है। अगला है 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला कौन सा है? तो ये विदिशा है और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। ये लीजिए वांटेड प्रश्न है। क्या है ये? वांटेड प्रश्न, इसको लिख लीजिए, वांटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को 5G तकनीक आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी आपका 8, ऑप्शन सी आपका 10, ऑप्शन डी है 12। जल्दी से बताइए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा आपका, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा 8। अब वो 8 कौन कौन से हैं? तो 8 देख लीजिएगा आप, बलरामपुर, बहराइच, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और आपका सोनभद्र। ये 8 जो हैं जिले शामिल किए गए हैं उत्तर प्रदेश के जो है 5G तकनीक आकांक्षी जिलों में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को 5G तकनीक आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है? तो 8 जिलों को शामिल किया गया है। कितने? 8 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? बलरामपुर, बहराइच, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। तो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। लीजिए एक और वांटेड प्रश्न है ये आपके लिए। प्रश्न है हमारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में कौन से शीर्ष 5 देश शामिल हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में कौन से शीर्ष 5 देश शामिल हैं? ऑप्शन ए है आपका नार्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क और सिंगापुर। नेक्स्ट है आपका नार्वे, डेनमार्क, रूस, ईरान, कनाडा। नेक्स्ट है आपका नार्वे, फिनलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगला ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में आपका सही जवाब क्या होगा, बताइए। चलिए हम बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे आपका नार्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क और सिंगापुर, ये आपका राइट ऑप्शंस हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में जो है 2022 में जो है कौन से शीर्ष 5 देश शामिल हैं? तो ये आपके जो है नार्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क और सिंगापुर, ये 5 राज्य शीर्ष देश में शामिल है। पहले स्थान पर नार्वे, फिर न्यूजीलैंड, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर सिंगापुर। अब पूछा जाए अंतिम स्थान कौन सा है? तो अंतिम स्थान है सोमालिया का। 180 देशों ने इसमें भाग लिया है, तो 180वां जो स्थान है वो आपका सोमालिया का है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में छप सकता है। बिल्कुल सही जवाब, सही प्रश्न किया आपने, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने अंकिता जी। तो आपने पूछा है कि भारत का स्थान इसमें कौन सा है, भारत की रैंक क्या है? तो ध्यान रखिएगा भारत की जो इसमें रैंक है वो 85 है, ये ध्यान रखिएगा 85। भारत का जो स्थान है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 इंडेक्स के अंदर, इसकी जो रैंक है वो आपका 85वें स्थान पे है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल जो चीज़ आप पूछेंगे उसका समाधान आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। एक पॉइंट हम आपको बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान हमको बताया 85 है इसकी रैंक, और इसमें नार्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क और सिंगापुर जो है 5 शीर्ष देशों में शामिल हैं।
और आगे आपका अंतिम स्थान जो है आपका सोमालिया का है। अंतिम स्थान किसका है आपका? अंतिम स्थान सोमालिया का है, 180वां स्थान, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही। वर्ष 2023 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान, रैंक कौन सी है? वर्ष 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान या रैंक कौन सी है? तो ऑप्शन बी 80 है, ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी आपका 90, ऑप्शन डी आपका 89। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए अपना आंसर क्या होगा। तो यहाँ हमको आपको बता देते हैं कि पहला स्थान किसका है अगर पूछा जाए तो पहला स्थान है आपका सिंगापुर का। किसका है? सिंगापुर का। सबसे मजबूत पासपोर्ट है इसका, सिंगापुर जी। और यहाँ हम आपको बता देते हैं वर्ष 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो आपका 80 है। कितनी है? 80 रैंक है भारत की। और ये ध्यान रखिएगा कि इस 80 रैंक के साथ वर्ष 2022 में कितनी थी, ये भी हम आपको बताएं। वर्ष 2022 में ये 87 थी। वर्ष 2022 में कितनी थी? 87 थी। 87 थी वर्ष 2022, ये 2022 की है, 2022 की है। और ये आपका 2023 में कितनी है? 80 है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है भारत 80 रैंक पे है। तो 80 रैंक पे आने के बाद भारत में क्या है कि भारत का जो वीज़ा है वो 57 देशों में जो है भारतीयों को फ्री यात्रा करा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 57 देशों में। तो वर्ष 2023 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 80। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला मोस्ट वांटेड प्रश्न है हमारा, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? ऑप्शन ए 112, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 165। ऑप्शन डी है 165। तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 165 देशों ने भाग लिया था। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? 112 है। कौन सी है? 112। भारत की रैंक है 112। 112 भारत की रैंक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का है, दूसरा स्थान न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पे कौन है? एस्थोनिया है। और अंतिम स्थान पे कौन है? आपका सीरिया है। 165वें स्थान पे कौन है? आपका सीरिया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, सीरिया। अंतिम स्थान पे कौन सा है? 165वें स्थान पे आपका सीरिया है। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 112 है। 112। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आज की हमारे सेशन का महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न है। तो ये प्रश्न है हमारा, भारत का पहला और विश्व का तीसरा मानकीय विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। भारत का पहला और विश्व का तीसरा मानकीय विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी है आपका भारत, ऑप्शन डी है आपका ईरान। पूछा है आपसे तीसरा वानाकी विश्वविद्यालय कहाँ पे मनाया जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कहाँ पे बनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका हम बता देते हैं, ये आपका भारत में बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? भारत में। कौन सा? तीसरा है ये। पहला कहाँ पे, ये भी बता देते हैं आपको। पहला आपका रूस में है, पहला। दूसरा आपका कहाँ पे है? दूसरा आपका चीन में है, दूसरा। और तीसरा कहाँ पे आपका? भारत में है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला पूछा जाए तो रूस में है, पहला जो है रूस में। पहला पूछा जाए तो रूस में है, दूसरा पूछा जाए तो चीन में है। पहला वानिकी विश्वविद्यालय पूछा जाए तो रूस के अंदर है, और दूसरा पूछा जाए चीन के अंदर है। और भारत का पहला और विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये अपने भारत में बनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कहाँ पे? भारत में बनाया जाएगा ये। और ये कौन सा होगा? तीसरा होगा, और ये भारत में बनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का समापन यहीं पे होता है। जल्द ही मिलेंगे आपसे ऐसे ही महत्वपूर्ण अगली क्लास के साथ। तब तक आप सभी लोग अपनी स्टडी निरंतर लगातार करते रहिए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है, जल्द ही आपकी परीक्षा होने वाली है। हम चाहते हैं कि आप अपनी परीक्षा में निश्चित तौर पर सफल हो। तो चलिए, इन्हीं उम्मीदों के साथ समापन करते हैं आज की क्लास का यहीं पे, और मिलते हैं जल्द ही आपसे अगली क्लास में। तब तक आपसे निवेदन करेंगे कि क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपनी स्टडी को निरंतर कंटिन्यू करते रहिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।